कभी यूनाइटेड किंगडम भारतीय डॉक्टर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था। बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम, ग्लोबल एक्सपोजर और स्टेबल फ्यूचर की उम्मीद लेकर हजारों इंडियन डॉक्टर्स ने वहां का रुख किया। लेकिन आज हालात काफी बदल चुके हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों इतने सारे इंडियन डॉक्टर्स अब यूके छोड़ रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल और इमिग्रेशन फैक्टर्स इसके पीछे है और दूसरे देशों ने क्यों ज्यादा बेहतर ऑप्शंस लगने लगे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि समस्या डॉक्टर्स के काम या स्किल्स को लेकर नहीं है। यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि एनएचएस में काम कर रहे सीनियर इंडियन ओरिजिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि क्लिनिकल वर्क से उन्हें कोई भी डिससैटिस्फैक्शन नहीं है। असली परेशानी लो सैलरी, बढ़ता टैक्स बर्डन और सख्त होते इमिग्रेशन रूल्स हैं। यही वजह है कि यूके अब लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए डॉक्टर्स को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के डेटा से भी यही ट्रेंड दिखता है। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे यूके जाने वाले इंडियंस की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। खासकर नर्सिंग प्रोफेशनल्स में ये गिरावट और भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि हेल्थ केयर सेक्टर में इंडियन वर्कफोर्स धीरे धीरे यूके से बाहर जा रहा है। सीनियर एनएचएस कार्डियोलॉजिस्ट रजन नारायण के मुताबिक अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडिल ईस्ट जैसे देश इंडियन डॉक्टर्स को ज्यादा साफ और स्टेबल फ्यूचर दिखा रहे हैं। वहां सैलरी ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है और टैक्स स्ट्रक्चर यूके के मुकाबले कम प्रेशर वाला है। इसी वजह से नए ग्रेजुएट्स ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी यूके छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। एक समय था जब एनएचएस को दुनिया के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में गिना जाता था, लेकिन अब लंबे पेशेंट वेटिंग लिस्ट, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और करियर अनसर्टेनिटी ने डॉक्टर्स का भरोसा कमजोर कर दिया है। कई ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर्स तो अब वापस इंडिया लौटने पर भी विचार कर रहे हैं, जहां प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। यूके और इंडिया का मेडिकल कनेक्शन काफी पुराना है। ब्रिटिश एरा के दौरान इंडिया में मेडिकल एजुकेशन ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स पर आधारित थी और इंडियन मेडिकल डिग्रीज को यूके के जीएमसी ने 1975 तक रिकॉग्नाइज किया था। इसी वजह से इंडियन डॉक्टर्स का एनएचएस में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज वही सिस्टम इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। रेडियोलॉजिस्ट संजय गांधी बताते हैं कि यूके सरकार लंबे समय से नेट माइग्रेशन कम करने की कोशिश कर रही है। इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होने की वजह से असर लीगल माइग्रेंट्स पर पड़ रहा है, जिनमें एनएचएस में काम करने वाले डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा लोकली ट्रेन डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन ट्रेनिंग पोजीशंस उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। इसका नतीजा यह है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स को भी जॉब मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। इंडियन डॉक्टर्स के लिए एक और बड़ी चुनौती है PLAB टेस्ट, यानी यूके में प्रैक्टिस करने के लिए PLAB एग्जाम पास करना जरूरी होता है। ये एग्जाम एक्सपेंसिव है और अब GMC को PLAB टेस्ट की संख्या लिमिट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इवन पास करने के बाद जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, यानी मेहनत और पैसा लगाने के बाद भी फ्यूचर अनसर्टेन रहता है। यूके गवर्नमेंट के 2024 के डेटा के मुताबिक एनएचएस वर्कफोर्स में एशियन या एशियन ब्रिटिश स्टाफ लगभग 13% है। ये दिखाता है कि इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स का रोल कितना अहम है। इसके बावजूद आने वाले सालों में इनकी संख्या और घटने की पॉसिबिलिटी है। संजय गांधी बताते हैं कि सिर्फ पिछले 3 साल में ही कई डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले गए हैं। अब बात करते हैं सैलरी और टैक्स की। यूके में एनएचएस कंसल्टेंट के हाईएस्ट पे बैंड पर इनकम टैक्स की रेट 45% तक जाती है। इसके साथ 2% नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। इतना ही नहीं, एनएचएस पेंशन स्कीम के लिए करीब 12.5% सैलरी भी कटती है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ टैक्स बर्डन डॉक्टर्स के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ट्रेनी डॉक्टर्स और अर्ली करियर प्रोफेशनल्स की सिचुएशन और भी टफ है। पेड रोल्स तो दूर, कई बार क्लिनिकल अटैचमेंट्स भी मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। रेजिडेंट डॉक्टर पोस्ट के लिए कुछ ही घंटों में सैकड़ों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यूके ग्रेजुएट्स के लिए भी पोजीशंस सिक्योर करना आसान नहीं रहा है। पल्मोनोलॉजिस्ट मनीष गौतम बताते हैं कि कोविड-19 के बाद एनएचएस पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। पेंडेमिक के दौरान और बाद में टेम्पररी स्टाफ पर काफी खर्च हुआ। अब एनएचएस ट्रस्ट सेविंग और प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से टेम्पररी हायरिंग कम की जा रही है और परमानेंट वर्कफोर्स बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा।
हालांकि यूके हेल्थ केयर एक्सपीरियंस आज भी ग्लोबली वैल्यूड है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियली रियलिटी की वजह से लिमिटेड हो चुकी हैं। यही कारण है कि इंडियन डॉक्टर्स अब करियर प्लानिंग करते समय सिर्फ यूके को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मान रहे हैं। इससे इंडियन डॉक्टर्स, खासकर जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या दूसरे देशों में प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें क्लियर लेसन मिलता है। किसी भी कंट्री को चुनते वक्त सिर्फ ब्रांड वैल्यू या पास्ट रेपुटेशन नहीं, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर, टैक्स, इमिग्रेशन स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पाथवेज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।